Hello everybody, I am Dinesh, the teacher of English grammar at Pioneer in Jumrejliya. I am teaching you tenses in a series, and in this series today I am going to give you the last basic class of tenses. In this class I am going to discuss you future perfect tense. Here we need to understand it very properly what exactly a future tense is, and if there is a sentence in Hindi, or if you think a sentence of future perfect tense, how you have to express it into English, how you can translate it into English. बट इस पर हम आगे बात करें इससे पहले जरूरी है कि हम ये समझ लें कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है। दरअसल इस पर ग्रामेरियंस को दुविधा है। कुछ ग्रामेरियंस इस राय के हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। कुछ ग्रामेरियंस का मानना यह है कि दरअसल फ्यूचर परफेक्ट टेंस जैसा कोई टेंस होता नहीं है, क्योंकि ये फ्यूचर है ही नहीं और ये पास्ट की किसी घटना को दिखाता है। अब आपको समझाने के लिए मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख लिया है। दरअसल मैं भी इस मत से सहमत हूं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फ्यूचर जैसा कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख लिए। अच्छा, कोई बात फ्यूचर कब होगा? कोई बात फ्यूचर तब होगा जब एक्शन फ्यूचर में होगा, आने वाले समय में होगा। जैसे सिंपल फ्यूचर में आपने सेंटेंस देखा, वह कलम खरीदेगा। इसका क्या मतलब है? वह कलम खरीदेगा, इसका मतलब यह हुआ कि अभी कलम खरीदने का प्लान है, लेकिन कलम खरीदने का काम बाद में होगा। जो एक्शन है वो आने वाले समय में होगा। यहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो आपके पास सेंटेंसेस हैं उसमें क्या है? वह पत्र लिख चुका होगा। अब जरा सोचिए, इस सेंटेंस से आपको क्या लगता है? इस सेंटेंस से आपको यह लगता है कि लिखने का काम पास्ट में ही या तो हो गया है, या अगर नहीं हुआ है तो मुझे पक्का पता नहीं है, मुझे पर्याप्त सूचना नहीं है कि काम हो गया है या नहीं हुआ है। तो पास्ट में हो चुके काम की एक तरह से अनसर्टेनिटी है, हम नहीं जानते हैं। तुम कलम खरीद चुके होगे, इसका मतलब क्या है? इससे सेंटेंस में ये लगता है कि भाई इससे जो भाव उभरता है वो ये है कि कलम खरीदने का काम या तो हो गया होगा या खरीदने वाला ने नहीं खरीदा होगा। लेकिन अगर एक्शन होना था तो वो पास्ट में ही होना था, ये आने वाले समय में नहीं होना है। वह खाना पकाई होगी या वे लोग यहां आए होंगे। इन चारों सेंटेंसेस में आपको एक ही चीज कॉमन देखने को मिलता है, और वो बात यह है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो सेंटेंसेस हैं, दरअसल वो एक्शन आने वाले समय में नहीं होने वाला है। दरअसल वो एक्शन पास्ट में ही होने वाला था। अब हो गया है कि नहीं हुआ है, इसके बारे में हमारे पास पर्याप्त जानकारी नहीं है। तो पास्ट की वैसी घटना जिसके बारे में अनसर्टेनिटी है, जिसके बारे में हम पक्के तौर पर नहीं जानते हैं कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ, वैसे सेंटेंसेस को फ्यूचर परफेक्ट में बोलते हैं, वैसे सेंटेंसेस को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्सप्लेन करते हैं। तो जो ग्रामेरियन ये मानते हैं, आप भी अब इस बात से सहमत होंगे कि जो ग्रामेरियन ये मानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस दरअसल फ्यूचर नहीं है, वो पास्ट की अनसर्टेनिटी है, तो इन सेंटेंसेस को देख करके आप अपनी सहमति इस पर जता सकते हो। मैं भी ये मानता हूं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस दरअसल पूरी तरह से फ्यूचर नहीं है, वो पास्ट में हो चुकी किसी घटना की अनसर्टेनिटी को दिखाता है। मुझे पक्का पता नहीं है कि काम हुआ है या नहीं है। अब मेरे दोस्त को दिल्ली पहुंचना था, उसने ट्रेन पकड़ा। अब दिल्ली अगले दिन सुबह 10 बजे उसकी ट्रेन पहुंचती है, और अगले दिन का अगर 12 बज जाए तो मैं एक अनुमान लगाऊंगा कि वह दिल्ली पहुंच गया होगा। हो सकता है सचमुच पहुंच गया हो सकता है ट्रेन और लेट हो गई हो और उसका पहुंचना बाकी हो। वह दिल्ली पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, इसके बारे में मेरे पास पर्याप्त जानकारी नहीं है। एक अनुमान है कि ऐसा हो चुका होगा, लेकिन जो हो गया होगा वो तो पास्ट में ही घट चुका होगा। तो आप इतना ध्यान में रखें कि पास्ट में हो चुकी घटना के बारे में अनसर्टेनिटी को दिखाना हो, जहां आपके पास सूचना नहीं है, तो उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्सप्रेस करेंगे। अब इस सेंटेंस में, इस टेंस में जो सेंटेंसेस होंगे उसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे?
हिंदी में तो पहचानने का तरीका है कि जब भी वर्ब के लास्ट में रहेगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या रहेगा या होगा, ई होगी, ए होंगे, तो इससे आप पहचान जाओगे कि सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में है। मैंने 4 सेंटेंसेस लिखे, ये चारों सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट में है। आप देख लो, वह पत्र लिख चुका होगा तो चुका होगा, तुम कलम खरीद चुके होगे तो चुके होगे, वह खाना पकाई होगी तो या होगा, ई होगी, ये होंगे तो ई होगी, वे लोग यहां आए होंगे तो ये होंगे। ये इससे पता चल गया कि ये चारों सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। अब इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? नाउ यू सी, तो अब तो आप इसका आइडेंटिफिकेशन देख चुके हो कि जब रहेगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ये होंगे, तो आप पहचान जाओगे कि फ्यूचर परफेक्ट है। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको या होगा, ई होगी, ये होंगे मिले ही, कई बार उसका साउंड मिलेगा, वो आने वाले सेंटेंसेस में देख लेंगे। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद विल सेल ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद हैव, फिर V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स जो भी हो। वह कलम खरीद चुका होगा, तो सब्जेक्ट है वह, ही के साथ विल। अच्छा, सेल का यूज हम पहले भी बता चुके हैं कि वो आई और वी के साथ होता है। आई और वी में सेल यूज करेंगे, और आई और वी को छोड़ करके बाकी जितना भी है अदर, उसमें हम विल यूज करेंगे। जैसे यू, ही, सी, इट, दे, या कोई नाम हो, राम, मोहन, सोहन, ये सब जगह विल यूज करेंगे। सिर्फ आई और वी में सेल यूज करेंगे। तो वह कलम खरीद चुका होगा, तो वह ही के साथ विल, उसके बाद हैव, फिर V3 है तो बाई का V3 बाउट, कलम अ पेन, ही विल हैव बाउट अ पेन। तुम वहां नहीं गए होगे, तो तुम यू के साथ विल, नहीं है इसलिए नॉट, यू विल नॉट, उसके बाद हैव गॉन देयर। अच्छा, कई बार मैं देखता हूं कि स्टूडेंट जब नोट लगाते हैं तो ऐसे बोल देते हैं यू विल हैव नॉट गॉन देयर, तो विल हैव और यहां पर नोट लगा देते हैं, वो गलत है। आप हमेशा याद रखें कि जब कभी कोई ऑक्सिलरी वर्ब पेयर में आए तो नोट लगाना हो या क्वेश्चन बनाना हो, तो पहला वाला जो ऑक्सिलरी वर्ब है हम उसी में नोट लगाएंगे, इसी को ऑक्सिलरी वर्ब मानते हैं। ये दरअसल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब हो गया। तो यू विल नॉट हैव गॉन देयर, और जब क्वेश्चन करना होगा तो फिर विल सेल को ही बाहर करेंगे, हैव को बाहर नहीं करेंगे, जो आप आगे देखोगे। क्या वे लोग मैच जीत गए होंगे, या होगा, ई होगी, ये होंगे, इससे पता चल गया कि फ्यूचर परफेक्ट है। अब एक क्वेश्चन है, क्या वे लोग मैच जीत गए होंगे, तो ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर कर देंगे, विल सेल को सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे। तो विल, वे लोग, दे हैव, जीतना, विन, V3, ओन, विल दे हैव ओन द मैच। क्या मोहन वहां नहीं पहुंच चुका होगा, इससे यह पता चल गया कि फ्यूचर परफेक्ट है। अब इस सेंटेंस में क्या है और नहीं भी है, तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब पहले भी आएगा और नोट भी आएगा सेंटेंस में। तो क्या मोहन वहां नहीं पहुंच चुका होगा, विल, सब्जेक्ट मोहन, नॉट, हैव, V3, पहुंचना का रीच, V3 रीच्ड, वहां देयर, तो विल मोहन नॉट हैव रीच्ड देयर। वह खाना पका चुकी होगी, तो पका चुकी होगी कोई स्त्री है, महिला है, तो महिला के लिए हम सी यूज करते हैं, तो सब्जेक्ट वह, सी के साथ विल, उसके बाद हैव, फिर पकाना का कुक का V3 कुक्ड, सी विल हैव कुक्ड फूड। तुम उससे नहीं मिले होगे, अब इस सेंटेंस में नहीं लगा हुआ है, नेगेटिव है, तो हम विल में नोट यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि हैव में कर देंगे। तो ऐसे नहीं लिख देना कि यू विल हैव नॉट मेट हिम, ऐसा नहीं। जो विल हैव नॉट, ये यहां पर नोट नहीं आएगा, ये रॉन्ग है। जब भी आएगा तो विल सेल के साथ आएगा, फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। तो जब कभी आपको ऑक्सिलरी वर्ब पेयर में मिले और उसमें नोट लगाना हो तो पहले वाले में नोट लगा देंगे, और जब क्वेश्चन करना हो तो पहले वाले को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, सब्जेक्ट के बाहर ले आएंगे। तुम उससे नहीं मिले होगे, अब देखो या होगा, ई होगी, ए होंगे, मिले होगे, मिले, ए, इसको जब लंबा बोलोगे तो या ई ए का साउंड आएगा, इसमें या ई ए लिखा हुआ नहीं है, बट इसको आप लंबा बोल करके देखो तो कैसे बोलोगे, तुम उससे नहीं मिले होगे, तो मिले ए में इसमें ए का साउंड आता है, कई बार आपको या ई ए का साउंड आएगा। तुम उससे नहीं मिले होगे, इसमें नहीं लगा हुआ है, तो यू विल और विल में नॉट लगा देंगे, नहीं, हैव के बाद V3 मेट हिम।
क्या वह यहां आया होगा या होगा, इससे पता चल गया कि फ्यूचर परफेक्ट है। अब क्वेश्चन है सब्जेक्ट के पहले क्या आया हुआ, तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले ले आएंगे। तो विल, वह, ही, उसके बाद हैव, विल ही हैव, आना का कम और उसका V3 भी कम ही होता है, विल ही हैव कम हियर। क्या सीता परीक्षा पास नहीं की होगी। अब इस सेंटेंस में क्या है और नहीं भी लगा हुआ है, तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब को हम पहले लाएंगे और उसमें नोट भी लिखेंगे। तो क्या सीता परीक्षा पास नहीं की होगी, तो विल सीता नहीं, नॉट हैव। अब पास करना, पास है तो उसका V3 पास्ड, विल सीता नॉट हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। तो आई थिंक ये पीपल अंडरस्टूड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फिर से मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस दरअसल पूरी तरह से फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर हम वैसी घटना को कहेंगे जहां काम आने वाले समय में भविष्यत काल में शुरू होगा, लेकिन यहां तो काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। दरअसल काम हो गया है, मेरे पास बस सूचना नहीं है। तो बीत चुके समय में, पास्ट में हो चुका वैसा काम जिसके बारे में अनसर्टेनिटी है, उसी को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। और उसको एक्सप्रेस करने का सिंपल तरीका, सब्जेक्ट विल शैल हैव, V3 ऑब्जेक्ट। जब कभी नोट यूज करना होगा तो विल शैल के साथ नोट यूज कर देना, हैव में नहीं करना। और क्वेश्चन करना होगा तो सब्जेक्ट के पहले विल शैल को ले आना, हैव को वहीं रहने देना सब्जेक्ट के बाद जहां पर वो है। आई थिंक you people don't have any problem now. You can translate any sentence into English if it is in future perfect tense. I will meet you with my next video very soon. Till then, thank you.